हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ को। प्रीवियस क्लास में हमने सेम थ्योरी को डिस्कस किया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपने वो क्लास जाके देख लियो। आज की क्लास में हम सेम थ्योरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को जो कि इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? ले वाइगोस्की ने। ले वाइगोस्की कौन थे? एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये बिलीव करते हैं कि सबसे पहले हमारी लर्निंग होती है, देन हमारा डेवलपमेंट होता है। मीन्स सबसे पहले हम कुछ लर्न करते हैं या कुछ सीखते हैं, देन उसके बाद हम अपनी थिंकिंग स्किल्स या नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वाइगोस्की कहते हैं कि हमारी सबसे पहले क्या होती है? लर्निंग होती है, देन उसके बाद डेवलपमेंट होता है। और वहीं अगर हम प्याजे की बात करें तो प्याजे ठीक इसका अपोजिट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम इसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनलाइजेशन को। देखो, इंटरनलाइजेशन मतलब क्या होता है? टू इंटरनलाइज मीन्स हम अपने अंदर कुछ डाल रहे हैं। अब एक इंडिविजुअल को जहाँ से भी नॉलेज मिलती है, अपने सोसाइटी से, कल्चर से या कहीं से भी, वो एज इट इज़ उसको अपने अंदर भर लेता है और उसको यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें हमारी फैमिली क्या सिखाती है? वी शुड बिहेव गुड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो यही चीज़ हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि हमारी फैमिली ने जो हमें नॉलेज दी वो हमने इंटरनलाइज कर ली, अपने अंदर भर लिया एज इट इज़, और वही नॉलेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को। तो इसी प्रोसेस को हम इंटरनलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली जो भी हमें नॉलेज मिलती है अपनी सोसाइटी से, कल्चर से, वो एज इट इज़ हम अपने अंदर भर लेते हैं और उसी सेम नॉलेज को हम कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मीन्स कि बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं और कुछ टीचर को सिखा रहे हैं और कुछ टीचर उनसे सीख रही है। तो यहाँ पे बच्चे भी टीचर को सिखा रहे हैं और टीचर भी बच्चों से सीख रही है। तो इसी प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पीयर ट्यूटोरिंग। मीन्स कि ग्रुप में सेम एज के बच्चे, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, पीयर का मतलब ही आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। सेम एज के बच्चे आपको कुछ सिखा रहे हैं या आप उनको सिखा रहे हो, तो इसी को ही हम पीयर ट्यूटोरिंग बोलते हैं। या फिर दोनों एक दूसरे को समझा रहे हो या नॉलेज दे रहे हो, तो इसी को ही हम पीयर ट्यूटोरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव लर्निंग। मीन्स कि बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और कोलैब करके, कोऑपरेट कर कर एक दूसरे से सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2-4 बच्चे बैठे हैं, तो ये इससे सीख रहे हैं, ये इससे सीख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, या ये दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, या ये दोनों सीख रहे हैं। तो आपस में ही सब बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। मीन्स कि कोई भी मास्टर टीचर, मीन्स जो मास्टर है अपने सब्जेक्ट में, वो एक पर्टिकुलर बच्चे को गाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर बच्चे को अकेले में समझा रहा है। तो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई हो। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।